राधे राधे, गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। और स्टडी अच्छी चल रही है अपनी? टाइम टू टाइम अपनी क्लास ले रहे हो ना? ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर? चैप्टर 1, फंक्शन एंड रिलेशन। फर्स्ट चैप्टर चल रहा था जिसमें अपनी 1.1 के क्वेश्चन चल रहे थे। उसमें आज 1.1 खत्म हो जाएगी और फिर 1.2 करेंगे। अपने एक दो क्लास और लगेगी इसमें, तो आप लोग पढ़ना। ओके। और आप लोग जो एग्जाम्पल्स वो मैं नहीं करा रहा, वो आप लोगों को खुद करना है, सेल्फ करना है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो क्वेश्चन जो मैंने पिछले करवाए हैं उनको देखो, फिर उसके आधार पर एग्जाम्पल्स को बोलो। ठीक है। रटना कुछ भी नहीं है, ज्यादा कुछ लैंग्वेज अपने को लिखने नहीं है, अपने को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। ओके। ठीक है। नंबर के अनुसार अपने को बोर्ड की एग्जाम में सॉल्व करना है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे। कल मैंने 9th क्वेश्चन तक करवा दिया था, ठीक है ना? यानी 9th क्वेश्चन चल ही रहा था, तो 9th का मैंने पूरा नहीं समझाया था। तो देखो 9th का सेकंड देखो। पहला तो मैंने बताया था आप लोगों को कि 4 का गुण हो जाए। ठीक है। तो ये सेम 8 क्वेश्चन की तरह है, वहां पर सम संख्या है या गुण है। तो आप लोगों को करना है, ठीक है, सेल्फ करना है, इसको ट्राई करना, बार बार ट्राई करना, ऐड क्वेश्चन को समझना, फिर इसको करना। ठीक है। तो 9 का सेकंड, इसमें देखो क्या है, अपने को सेट दे रखा था ए दे रखा था जिसमें x बिलोंग टू जेड, जीरो लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। ये अपने को क्या दे रखा था? एक सेट दे रखा था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे क्या करना था अपने को कि रिलेशन अपने को दे रखा है a और b, दो कोई अवयव है, ठीक है, जिसमें a इक्वल टू b होना चाहिए। तो इसमें बताना है कि तुल्यता संबंध है। ठीक है ना? तुल्यता संबंध है कि नहीं, प्रूव करना है इसको। ओके। तो सबसे पहले 1 रिफ्लेक्सिव लेकर चलता हूं। रिफ्लेक्सिव तो क्या होता है अपने पास? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? ए रिलेशन ए। ठीक है ना? स्वयं का स्वयं से। तो देखो यहां पर मैंने कोई अवयव ले लिया, ए बिलोंग टू, कहां से लूं? ए से, सेट ए में से एक कोई अवयव ले लिया ए। अब ए कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 12 तक अंकों में से, नंबर में से कुछ भी एक अवयव ले लो आप लोग। तो ठीक है, वो अवयव कौन सा है? ए में से ले लिया मैंने। ए कुछ भी मान सकते हो, ए बराबर 1 या 2 3 कुछ भी। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो ए कोई अवयव सेट ए में से मैंने ले लिया। तो इसका रिलेशन क्या होगा अपने पास? ये दे रखा है। ओके। तो ए रिलेशन ई, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये होती है, तो ये अपने को अप्लाई करना है। दिस अप्लाई ए इज इक्वल टू ए। अब ए के बराबर में ए होता है ना, ए बराबर ए होता है, स्वयं का स्वयं से बराबर होता है, सिंपल। तो ये अपने पास ये क्या हो जाएगा? अतः जो रिलेशन आर था, संबंध आर क्या होगा अपने पास? रिफ्लेक्सिव यानी सुतुल्य। ओके। सेकंड क्या होगा अपने पास? इसमें सिमेट्रिक देखना है। सिमेट्रिक की कंडीशन यानी ए और बी, दो अवयव ले लिया मैंने, दो एलिमेंट्स ले लिया, किस में से? सेट ए में से। ठीक है, दो एलिमेंट्स ले लिया सेट ए में से। अब यह देखना है इसकी सिमेट्रिक की सममिति की कंडीशन क्या होती है अपने पास? ए रिलेशन बी, दिस अप्लाई ए रिलेशन बी, तो मेरे पास ए बराबर बी। ठीक है। लेकिन अब मैं इसका उल्टा करूं, ये तो होगा ही होगा, लेकिन इसका उल्टा करूं तो भी मुझे ये बराबर मिलना चाहिए, तब तो अपने पास सिमेट्रिक फॉलो करेगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है। तब बी रिलेशन ए,
ए इज इक्वल सॉरी बी इज इक्वल टू ए। अब बी ए करूंगा मैं, उल्टा कर दिया, तो अपने पास इज इक्वल टू, यदि ए बी के बराबर है तो बी बी ए के बराबर होगा। यदि ए किसी संख्या की, कोई संख्या ले लो, ए कर दो, ठीक है ना, इसमें से कोई भी संख्या 3 4 ले लो, 3 बराबर 4 है तो 4 बराबर भी 3 होगा। कोई भी दो संख्या ले सकते हो इसमें से। तो ये क्या हो गया अपने पास, अतः रिलेशन यानी संबंध आर क्या होगा अपने पास, सममित। ऐसे ही ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या है अपने पास, इसमें क्या करना है, कंडीशन 3 अव्यय लेना है, ठीक है, सॉरी बिलोंग टू ए चल रहा सेट अपने पास, ए में से कोई भी 3 अव्यय ले लो अपने पास, ठीक है, 3 अव्यय ले लो, तब ए रिलेशन बी यानी ए बराबर बी, इक्वेशन नंबर 1। बी रिलेशन सी, बी इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 से। इनसे देखो, यदि मैं यहां पर ए रिलेशन सी देखता हूं, तो इक्वेशन 1 और 2 से ए बराबर बी तो बी बराबर सी, तो क्या जाएगा, ए बराबर सी। ये क्या हो गया, हेनरी प्रूफ, यानी अतः आर क्या होगा, संक्रामक। अतः संबंध आर समुच्चय ए पर परिभाषित सुतुल्य संबंध होगा। क्या होगा, सुतुल्य संबंध। ये आप लोग कर सकते हो, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है और मजा आएगा। आप लोग मजे से पढ़ोगे तो मजे से, देखो कितना सिंपल है, एक ही लैंग्वेज चल रही है, एक ही, ठीक है, कुछ ज्यादा है नहीं। आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे संबंध उदाहरण दीजिए, ऐसे संबंध के उदाहरण दीजिए। अब ये जितने भी क्वेश्चन है 5 10th क्वेश्चन में जो 5 क्वेश्चन है, इनके उदाहरण बनाना है। एक उदाहरण समझा देता हूं, बाकी आप लोग खुद कर लेना। आप लोग कैसे उदाहरण खुद करोगे ना, थोड़ा दिमाग भी चलेगा आप लोगों का, ठीक है। अब इसमें देखो 10वें का पहला, इसने ऐसे बोला है कि सम्मित हो परंतु न तो सुतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। ऐसा उदाहरण लेना अपने को जो तो सम्मित हो परंतु न तो सुतुल्य हो और न संक्रामक हो, यानी और न तो रिफ्लेक्सिव हो और अपने पास न ही ट्रांजिटिव हो। तो इसमें क्या होगा, सुतुल्य, ये सम्मित होना चाहिए मेरे पास, ऐसा उदाहरण लेना अपने पास, ठीक है। तो हमने क्या, ए समुच्चय ले लिया, ठीक है ना, किसका, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर का मैंने एक क्या ले लिया, समुच्चय, सेट लेना है, मैंने कौन से ले लिया, नेचुरल ले लो, इंटीजर ले लो, रियल नंबर ले लो, कोई सा ले लो, आप लोगों की मर्जी, ठीक है ना, कोई सा भी मैंने ले लिया, नेचुरल नंबर ले लिया, ठीक है। अब इसमें रिलेशन ऐसा बनाओ कि क्या होना चाहिए, सम्मित नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सुतुल्य एंड क्या, संक्रामक। तो देखो इसमें, सॉरी
इसमें से बोला है, क्या बोला है पहले क्वेश्चन में, न तो संक्रामक और न सुतुल्य, लेकिन समित होना चाहिए, समित होना चाहिए 10th का पहला क्वेश्चन। तो देखो इसमें मैं ले लिया 1 और 2, 2 1, ठीक है। आप लोग और भी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, मैंने इतना सा ही ले लिया। तो इसमें देखो ये उदाहरण ले लिया मैंने, इसमें देखो सुतुल्य है क्या, सुतुल्य के लिए क्या कंडीशन होती है, 1 1 दिखना चाहिए, या 2 2, या 3 3, या 4 4, ऐसे चलते जाओ, नेचुरल नंबर लिया तो चलते जाओ, ऐसा दिखना चाहिए। क्या दिख रहा है क्या इसमें, नहीं, तो ये सुतुल्य नहीं है, ठीक है ना। सममित के लिए, सिमेट्रिक के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, यदि मैं कोई अवयव 1 2 ले लिया, ठीक है, तो मेरे पास 2 1 दिखना चाहिए, इसका उल्टा दिखना चाहिए 2 1, ठीक है, उल्टा। यदि मैं ले लिया 1 3, तो मेरे पास 3 1 दिखना चाहिए, ठीक है। यदि मैं यहां पर 3 1 ले लेता, तो मेरे पास इसका उल्टा 1 3 दिखना चाहिए, तो मेरे पास ये सममित भी नहीं होता, ठीक है। यदि इसमें 3 1 आ जाता तो ये सममित नहीं होता, ओके। ऐसे ही तीसरा क्या देखना अपने पास, संक्रामक, ठीक है, संक्रामक 1 2 ले लिया मैंने, यही कहता है ए और रिलेशन बी, ठीक है ना, फिर बी रिलेशन सी, फिर ए रिलेशन सी होना चाहिए, यही कहता है। ये दोनों तो अप्लाई हो, तो यहाँ पर 1 2 2 1 तो दिख रहा है, अब मेरे पास ए एंड सी यानी 1 1 भी दिखना चाहिए, यह दिख रहा है क्या, नहीं, तो नहीं दिख रहा, तो ये क्या होगा, संक्रामक नहीं होगा। तो पहला एग्जाम्पल आप लोग इस तरह से कर सकते हो। तो 10th के बाकी 4 क्वेश्चन आप लोग खुद करना, कौन सा एग्जाम्पल लोगे, किस तरह से आप लोग करोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 11 12 13 14 इतने कोई मोस्ट नहीं है, तो आप लोग सेल्फ ट्राई करना। फिर भी यदि देखते हो तो आप लोग को मैं एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। 14 वैसे कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। यदि 14 क्वेश्चन है मेरे पास, ओनली समझा रहा हूं, आप लोगों को लिखना नहीं है, यदि करो तो फिर आप सेल्फ करना। मान लीजिए एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, एक अपने पास सेट है, ठीक है ना, समस्त रेखाओं का एक सेट है ए, इसमें क्या है, समस्त रेखाएं, ठीक है ना, समस्त रेखाएं एल का समुच्चय, ये कोई सेट ए मान लिया एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल में, ठीक है ना, ये भी लिखना जरूरी है, एक्स वाई तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय एल, ये है मेरे पास, ठीक है, जिसमें अपने को संबंध दिया कि एल में रिलेशन है, रिलेशन दे दिया, क्या दे दिया, L1 L2, दो रेखाओं में रिलेशन दे दिया कि L1 समांतर है L2 की, यही दे दिया, ठीक है। फिर विद्यार्थियों ये अपने पास दे दिया, तो परिभाषित आर, परिभाषित संबंध आर है, मतलब संबंध आर है, ये अपने को सिद्ध करना है। संबंध आर कब होगा, जब वो क्या होना चाहिए, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध के लिए क्या क्या चाहिए मेरे पास, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव पूरा चाहिए अपने पास, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, अब देखो समझा रहा हूं, आप लोगों को करना है खुद, बाकी कुछ है नहीं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को भी नहीं मिलेंगे, इतना कुछ लैंग्वेज नहीं देगा, यदि बाय चांस आ जाता है तो आप लोग ट्राई करना, मैं समझा रहा हूं, ओके। एक्स वाई तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय है, यानी 2D में, ठीक है, 2D में समस्त रेखाओं का समुच्चय। अब रेखाएं कैसी भी हो सकती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, बहुत सी रेखाएं है, ओके। तो इसमें क्या कहते हैं, रिलेशन दे दिया कि L1 L2 यानी पहली रेखा और दूसरी रेखा के क्या है, समांतर। अब समांतर कैसे, जैसे ये एक्स वाई है तल,
ये रेखा L1 जा रही है तो दूसरी रेखा L2, यही है। ठीक है, ये दोनों क्या होना चाहिए मेरे पास, समांतर होनी चाहिए। ओके फिर विद्यार्थियों, ये समांतर है। तो देखो इसमें रिलेशन, संबंध के लिए रिफ्लेक्सिव, सुतुल्य, स्वयं से स्वयं का संबंध, यानी ए रिलेशन ए। तो L1 इज इक्वल टू L2, यानी L, या कैसे लिख सकते हो आप लोग, पहला ए रिलेशन ए कौन सा अव्यय ले लिया मैंने, L1 या फिर L, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। L1 बिलोंग टू ए, यानी सेट में से मैंने कोई एक रेखा ले ली L1, यही है, एक रेखा ले ली मैंने कौन सा, L1। तो L1 बिलोंग टू L1, सॉरी L1 रिलेशन L1। तो क्या है संबंध, जो रिलेशन अपने पास L1 और L1, ठीक है, L1 में क्या रिलेशन है, L1 समांतर है L2, सॉरी L1 के, ठीक है, L1 समांतर है L1 के, स्वयं का स्वयं से समांतर होगा। अरे ये कोई रेखा है मेरे पास, तो ये रेखा स्वयं की स्वयं से समांतर होगी, ये कोई रेखा है तो स्वयं का स्वयं से समांतर तो होगा, ठीक है, समांतर है स्वयं से, तो ये अपने पास सुतुल्य है। दूसरी को क्या होते हैं अपने पास, L1 और L2 ले लिया मैंने, बिलोंग टू ए से, L1 L2 ले लिया बिलोंग टू ए से, तो L1 समांतर है L2 के, ठीक है ना, L1 समांतर है L2 के। फिर क्या कहता है, उल्टा करते हैं तो L2 समांतर होगा L1 के। जब L1 समांतर है L2 के तो L2 भी तो समांतर होगा L1 के, तो सममित हो गया अपने पास। संक्रामक के लिए कोई 3 रेखाएं ले लो, L3 और ले ली मैंने, ठीक है, ये दोनों समांतर है तो ये भी समांतर होगी, ठीक है, ये इसके समांतर है, L1 समांतर है L2 के, L2 समांतर है L3 के, तो ये दोनों भी समांतर होगी। ट्राई करना, ठीक है ना, खुद ट्राई करना। मैंने तो समझा दिया, अब आप लोगों को ऐसे लगेगा घास फूस कुछ भी कर दिया, ठीक है ना, लेकिन आप लोग ट्राई करना। प्रत्येक क्वेश्चन टीचर करवा दे तो फिर आप लोगों के लिए क्या बचेगा, ठीक है ना, तो आप लोगों को भी करना चाहिए, समझना चाहिए आप लोगों को। 15 क्वेश्चन देखो, ऑप्शन का है, कुछ है नहीं, तो इसमें दे मान लीजिए समुच्चय अपने पास ए समुच्चय 1 2 3 4, ओके, रिलेशन आर है अपने पास 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2, ये है मेरे पास, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें देखो, इसमें ऑप्शन दे रखे अपने पास, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें तीनों को चेक करना है, सिमेट्रिक्स एंड ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, तीनों को चेक करना है। ये तीनों आ जाते तो तुल्य तो संबंध, नहीं तो इसमें बता दो क्या क्या आ रहा है। अब देखो इसमें ऑप्शन वाइज का है 1 2 3 4, 4 अपने पास क्वेश्चन है, जिसमें देखो इसके लिए क्या होगा अपने पास, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4, ये दिखना चाहिए। दिख रहा है क्या इसमें, देखो 1 1 दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है, 4 4 दिख रहा है, स्वयं का स्वयं से संबंध, ठीक है। तो इसमें देख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, रिफ्लेक्सिव होगा अपने पास इसमें। दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव, ठीक है, ये देखना है। तो इसमें देखो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव मिल गया अपने पास, सिमेट्रिक देखना है। सिमेट्रिक के लिए देखो 1 2 ये है, तो इसका उल्टा दिखना चाहिए, 2 1 दिख रहा है क्या कहीं पर, नहीं, तो आगे कुछ देखो ही मत। यदि 1 2 है
रिलेशन में, तो मेरे पास 2 1 दिखना चाहिए। है क्या कहीं पर? नहीं, इसमें नहीं दिख रहा। तो देखो नहीं दिख रहा, तो ये अपने पास सिमेट्रिक नहीं होगा। इसमें ट्रांजिटिव में क्या अपने पास 1 2 दिख रहा है, फिर 2 से स्टार्ट होना चाहिए, 2 2 हो रहा है, फिर ये 2 2 हो रहा है, तो फिर 1 1 2 ये वापस दिख रहा है। चलो हो गया, ठीक है। 2 2, अब 2 से स्टार्ट कहीं से हो रहा है क्या? नहीं। वन टू टू टू, फिर 1 2 वापिस मिल गया, सत्य है, ठीक है। आगे प्रत्येक को चेक करना है इसमें, ऐसे नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था एक भी नहीं होगा तो वहां पर ही टूट जाएगा, यानी वहां पर ही नहीं होगा, ठीक है। तो 1 2 इसका हो गया। अब 2 2 लो, अब 2 से स्टार्ट हो रहा है कहीं? नहीं हो रहा। 2 से 2 2 है, फिर 2 से अगला रिलेशन कहीं पर भी अव्यय स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं, तो इसका भी होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना। 1 1, अब 1 से स्टार्ट हो रहा है क्या? 1 2 हो रहा है, देखो मेरे पास 1 1 लिया, ये रहा, तो ये अपने पास 1 2, अब क्या आना चाहिए? 1 2 मिल रहा है, ठीक है, हो गया। 4 4 4 4 लिया, 4 से कहीं से स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं, तो होगा 1 3 3 3 से स्टार्ट हो रहा है क्या? हाँ, तो फिर क्या आना चाहिए? 1 3 मिल गया वापिस। 3 3, ठीक है, 3 से ये स्टार्ट हो रहा है, 3 3 से, ठीक है ना। 3 3 3 2, अब क्या आना चाहिए मेरे पास? 3 2 3 2 वापिस मिल गया, मिल रहा है सब अव्यय। 3 2 2 से कहीं स्टार्ट हो रहा है, हाँ ये हो रहा, तो 2 2 3 2, फिर 2 से अगला देखना है, तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये मिल गया। अब क्या आना चाहिए मेरे पास? 3 2 3 2 वापिस मिल गया, इसका मतलब सही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जिसमें रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होगा? तो क्या है अपने पास? सुतुल्य एंड सम्मित, ए ऑप्शन है होगा। सुतुल्य एंड संक्रामक किंतु सम्मित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ये मिल गया अपने पास। ओके, इस तरह से आप लोग कर सकते हो, कुछ हार्ड नहीं है। नंबर कौन सा है अपने पास? 16 क्वेश्चन में देखो, 16 क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है। सिक्सटीन क्वेश्चन के अगर मान लीजिए कि समुच्चय, अपने पास समुच्चय है प्राकृतिक संख्याओं का, एन है कोई भी समुच्चय, ठीक है ना, ए प्राकृतिक संख्याओं का, यानी नेचुरल नंबर, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। रिलेशन दे रखा है ए बी में, जिसमें क्या होना चाहिए? ए इक्वल टू बी माइनस 2, बी ग्रेटर देन 6। अब देखो इसमें ऑप्शन 4 दे रखा अपने को, ऑप्शन 4 दे रखा है। ऑप्शन ए 2 4 बिलोंग टू आर, ऑप्शन बी 3 8 बिलोंग टू आर, ऑप्शन सी 6 8, ऑप्शन डी 8 7 बिलोंग टू आर। चारों ऑप्शन में से क्या होगा बता सकते हो? ये कंडीशन अप्लाई करनी है क्या, कि मुझे ए और बी दो अव्यय लेना है। कितने? दो अव्यय। कि ऐसे अव्यय दो लेने हैं कि क्या आना चाहिए? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, चारों में प्राकृतिक संख्या है, हाँ है, चलो ये तो अच्छी बात है। आगे क्या कह रहा है इसमें कि बी ए
इज इक्वल टू बी माइनस टू। यदि बी में से दो घटाऊं तो ए के बराबर मिलना चाहिए। बी में से दो घटाऊं तो ए के बराबर मिलना चाहिए। तो देखो यहां बी है, ए तो कितना है 2 और बी कितना है 4 माइनस 2। अब आप लोग कहोगे ये तो मिल गया, चलो सही है, लेकिन आगे भी तो कंडीशन देखो, कंडीशन आगे भी दे रखी है क्या कि बी का मान 6 से ज्यादा होना चाहिए। बी का मान 6 से ज्यादा होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ बी का मान 6 से ज्यादा है क्या, क्रॉस। पहले देख लो ये कंडीशन तो यही खत्म होगी, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया। तो यहां पर क्या है अपने पास ये कंडीशन है। अब ये देखो बी का मान 6 से अधिक है, इन तीनों में चेक करो। इन तीनों में क्या चेक करना है अपने पास। अब देखो यहां पर ले लिया मैंने ए का मान 3, 8 में से 2 घटाऊंगा तो क्या 3 आ जाए क्या, नहीं, क्रॉस। ओके, यहां देखो 6 इज इक्वल टू 8 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आ रहा है 6, 6 बराबर 6। तो अपना आंसर यही होगा और इसके अलावा और कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्रॉस अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। 1.1 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं बता दूंगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो पहले खुद सोल्व करना। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, आप लोग खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं। तो ये खत्म, नेक्स्ट देखते हैं 1.2 के लिए। पहले थ्योरी देखो, ठीक है ना। अपना रिलेशन का काम कंप्लीट। अब पढ़ेंगे हम फलन यानी फंक्शन। अपने चैप्टर का नाम था रिलेशन एंड फंक्शन, तो अपना रिलेशन का काम कंप्लीट। तो क्या पढ़ेंगे अब, फलन यानी फंक्शन। ठीक है, ओके। तो अब पढ़ेंगे हम फंक्शन यानी फंक्शन। ठीक है, रिलेशन का अपना टॉपिक कंप्लीट एंड फलन स्टार्ट हो गया। फलन पढ़ेंगे। फलन क्या होता है अपने पास, फंक्शन एफ ए टेंड्स टू बी। ए का कोई बिम या फिर अपने पास डोमेन है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही ए बी सी डी, इधर कोई फलन में अपने पास इधर कोई फलन होगा और इधर कोई फलन होगा, दोनों में रिलेशन क्या होगा वो देखना है अपने को। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, बिंब, इसे प्रतिबिंब, या फिर इसको बोलते हैं क्या, प्रांत यानी डोमेन। ठीक है, और ये होता अपने पास परिसर यानी रेंज। ओके, ये डोमेन, ये रेंज, ये अपने पास है। अब देखो ये हो गया फलन। फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फलन के प्रकार, जिस तरह से हमने रिलेशन में प्रकार देखे थे वैसे ही फलन के फंक्शंस के भी टाइप्स देखेंगे। अब कितने टाइप के होते हैं ये, पहला, ठीक है, पहला एक ही फलन यानी 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 फंक्शन हो जाएगा अपने पास। 1 1 फंक्शन क्या होता है, अब इसमें देखो ध्यान से, कोई अपने पास फलन है, इसमें a टेंड टू b। ओके, तो अपने पास ये कोई फलन है f a टेंड टू b, इस प्रकार है।
ठीक है। ए, इसकी डेफिनेशन लिख लो सबसे पहले, ठीक है ना आप लोग। तो इसको लिख लिया आप लोगों ने, इसको लिख लो, फिर बताता हूं मैं आप लोगों को। फलन के प्रकार। टाइप्स ऑफ फलन, फंक्शन, ठीक है। ये हो गया सबसे पहला 1 1, ओके, एक एक की यानी 1 1, या फिर इसे एक भी बोल सकते हो, इंजेक्टिव फलन, ठीक है। एक या एक की 1 1 या इंजेक्टिव। अब क्या होता है, एक नाम से आप लोग कर सकते हो 1 1, यानी अपने पास एफ फलन है A टेंड टू B, एक की कहलाएगा यदि, कब कहलाएगा ये, यदि एक के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब व एक के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में भिन्न हो, ठीक है ना, भिन्न हो। क्या कहा मैंने, एक कोई फलन है A टेंड टू B, एक की कहलाएगा एक की फलन, ठीक है। एक की फलन कहलाएगा यदि A के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बनेगा वो B में भिन्न हो, ओके। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं, अदरवाइज या और लिख लो थोड़ा बहुत, अन्यथा वह फलन बहु एकी की यानी मैनी वन कहलाएगा, ओके। क्या कहा मैंने, अन्यथा वह फलन बहु एकी की कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई फलन है A B, ठीक है। 1 2 3 4 A B C D E, ये ले लिया मैंने। 1 का 1 से, 2 का D B E, इस तरह से हो सकता है। ये क्या होगा अपने पास 1 1, ये क्या होगा 1 1, यानी एक की फलन हो गए। तो ये क्या है, एक की, यह क्या होगा 1 1, 1 1 फंक्शन हो जाएगा अपने पास। दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल्स देखो। एक 2 3 4 ABCDE, ये क्या फलन कहलाएगा क्या, नहीं, क्योंकि देखो एक के
प्रत्येक अवयव, मैंने बोला था डेफिनेशन में, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होना चाहिए। ठीक है, एक का ए हो गया, दो का भी ए है, भिन्न नहीं है, तो अपने पास यह है वन वन फंक्शन नहीं है, नहीं है। लेकिन कौन सा हो जाएगा ये अपने पास, मैनी वन, यानी बहुएकी है। ठीक है, मैंने बोला अन्यथा बहुएकी हो जाएगा। देखो इसमें बहुएकी हो गया, जब एक ही नहीं है तो बहुएकी होगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा अपने पास। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल्स अपने पास ये हो गया। यहां पर जरूरी नहीं ये अब बी है, बी का कोई अपने पास बिंब नहीं है। ओके, इधर मत देखो, अपने को इसमें क्या देखना है, ओनली डोमेन देखना है, डोमेन की एक भी अवयव। जैसे एक एग्जांपल्स और ले लो आप लोग, फंक्शन है ए टेंड्स टू बी, 1 2 3 ए बी सी। ठीक है, ए बी है मेरे पास, ए बी है। ओके, तो ये देखो 1 का 1 से, 2 का बी से, या फिर 2 का ए से, 1 का बी से, ये उल्टा हो जाए, उससे अपने को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जी ए के अवयव का बी प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होना चाहिए, और ए के प्रत्येक अवयव का होना चाहिए प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होना चाहिए, और प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है ना, तो अपने पास यहाँ पर साफ साफ बोल रहे हैं प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रत्येक अवयव का नहीं है, तो यहाँ 1 1 नहीं है, नहीं है। इसे बहुएकी की बोल सकते हो क्या, नहीं, बहुएकी की कहां से हो गई, मैंने बहुएकी के लिए तो 2 होना चाहिए, इसका तो प्रतिबिंब ही नहीं मिल रहा। इधर देखना अपने को डोमेन। ठीक है, डोमेन को देखो, प्रत्येक अवयव होना चाहिए, यदि एक भी अवयव छूट गया तो अपने पास ये क्या होगा, 1 1 एंड मैनी वन नहीं होगा। बात समझ में आई, यही है समझाने की बात, इसे समझ लो और कुछ नहीं है अपने पास। इधर को मत देखना, इधर चाहे हो या ना हो, लेकिन इधर ये रह गया तो रह गया। इसको यहां से यहां में डाल दूं तो फिर भी 1 1 नहीं है, फिर बहुएकी की बन जाएगा। लेकिन बात समझ में आई, ओके, तो इसे नोट कीजिए, अपना टाइप 1 कंप्लीट हो चुका है। इसमें किसी को प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, मैं इतनी अच्छी तरह से जो समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, वैसे स्वयं की तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं इतनी अच्छी तरह से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ऐसे तो आप लोग भी बहुत समझदार हो। ठीक है, तो अपने पास एक टाइप कंप्लीट। सेकंड टाइप, सेकंड टाइप क्या है अपने पास, 1 1 हो गया अपने पास, जिसमें 1 1 ना हो तो क्या होगा, मैनी वन होगा। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, आच्छादक। आच्छादक, ओके, यानी ऑन टू फंक्शन, या इसे आच्छादी भी बोल सकते हैं। जिसे क्या बोलते हैं हम, सर्जेक्टिव। ठीक है, फलन, आच्छादक ऑन टू, या फिर आच्छादी सर्जेक्टिव फलन होगा अपने पास। ओके प्यारे विद्यार्थियों, इसमें देखो आच्छादक, हमने ऑन टू सॉरी 1 1 फलन में क्या किया देखा था, प्रांत को। अब इसमें क्या देखेंगे हम, परिसर को, यानी इसको रेंज को देखेंगे।
ठीक है। तो इसमें देखो डेफिनेशन लिखो इसकी, एक फलन ए टेंड्स टू बी, ए फलन ए टेंड्स टू बी आच्छादक फलन कहलाएगा यदि f, यदि f के अंतर्गत b के प्रत्येक अव्यय a की किसी न किसी अव्यय का प्रतिबिंब हो, तो वो क्या कहलाएगा? आच्छादक। यानी एक कोई फलन है a टेंड टू b, आच्छादक फलन कहलाएगा यदि f के अंतर्गत b के प्रत्येक अव्यय a के किसी ना किसी अव्यय का प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, ओके। तब क्या कहलाएगा अपने पास? आच्छादक फलन कहलाएगा। यहां तक समझ में आई? ओके। अर्थात यदि मैं y कोई अव्यय ले लूं, ठीक है, यदि y कोई अव्यय ले लूं, किस में से? b में से, एंड x अव्यय ले लिया मैंने a में से, तो जब मैं फॉर ऑल मेरे पास फिर क्या होना चाहिए? x इसका कोई फलन करूं तब y मिलना चाहिए, तब क्या होगा? आच्छादक। ठीक है, y का जो ये y अव्यय इसका बिंब में होना जरूरी है। ठीक है ना? तो ये अपने पास इसकी डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल एक फलन है a टेंड्स टू b, ओके, 1 2 3 4 a b c ये मान लो या फिर d मान लो, कुछ भी, ठीक है ना? ये d है, ये हो गया मेरे पास। कैसे भी करो, ये देखो एक एक की भी है और आच्छादक भी है। ये क्या है? एक एक की भी, ठीक है ना? एक एक की भी है, वह आच्छादक है। ठीक है ना? दूसरा f टेंड्स टू b, a b c d, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 ये कर दिया। ये हो गया मेरे पास b का 3 कर दिया, 4 कर दिया। अभी एक छूट गया मेरे पास, इसका कोई भी अव्यय नहीं मिल रहा। किसमें? a, b में नहीं मिल रहा। यही डेफिनेशन कह रहा था कि b के प्रत्येक, यानी प्रत्येक अव्यय का क्या होना चाहिए? a के किसी न किसी अव्यय का प्रतिबिंब होना जरूरी है, लेकिन अपने को नहीं मिल रहा। तो ये अपने पास आच्छादक नहीं है, किंतु एक एक ही है। देखो एक एक ही है, आच्छादक नहीं है किंतु एक एक ही है। यही बोल रहा था अपने पास। इसे आप लोग नोट कीजिए। आगे एक दो एग्जांपल्स और बताता हूँ, फिर आज के लिए इतना ही। कल चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे, उस क्वेश्चन में आप लोग समझ में आएगा। देखो एक और होता अपने पास, नोट लिख लो, यदि, ठीक है ना, फलन
एफ, ठीक है। यदि फलन एक की तथा आच्छादक यानी 1 1 एंड ऑन्टो हो, तब फलन एफ एक आच्छादक, ठीक है, फलन कहलाता है। यानी एक आच्छादक हो जाएगा, फिर एक की भी हो और आच्छादक भी हो, तो एक आच्छादक फलन कहलाएगा 1 1 ऑन्टो फंक्शन। बात समझ में आई? इसे हम बीजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। बीजेक्टिव भी कहते हैं। ओके प्यारे विद्यार्थियों, ये जब एक की भी हो, कोई फलन एक की भी हो और आच्छादक भी हो, तब फलन एफ एक आच्छादक फलन कहलाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स यूं ही समझने के लिए देखते हैं, बाकी करना नहीं है, मैंने समझा दिया। ये है अपने पास है, जिसमें अपने पास एक्स वाई जेड बी है, ठीक है। कुछ भी फंक्शन आ जाए अपने पास, इससे फर्क नहीं पड़ता कैसे भी आ जाए, ठीक है। ये है मेरे पास, ये कौन सा होगा, ठीक है। देखो ये एक के प्रत्येक अवयव के हमारे पास प्रतिबिंब मिल रहा है, तो ये अपने पास 1 1, ठीक है। ये इसमें देखो आच्छादक होगा कि नहीं होगा, इसमें एक अवयव छूट रहा है, तो ये आच्छादक नहीं होगा, यानी ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा और 1 1 होगा, ओके। ये क्या देखो, दो अवयव के प्रतिबिंब एक ही है, दो अवयव के प्रतिबिंब एक ही है, तो 1 1 नहीं होगा। भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मिलना चाहिए, यही समझाया मैंने डेफिनेशन में कि अपने पास प्रत्येक का जो अवयव होगा वो भिन्न भिन्न होना चाहिए, दो के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो के साथ तो समन्वय बेवफा हो जाती है, समझ में आई? चलो कोई नहीं, ओके। तो अपने पास ये 1 1 नहीं होगा, ओके। ये क्या होगा अपने पास, फिर मेनी वन यानी बहुएकी होगा, एंड आच्छादक भी होगा ऑन्टो फंक्शन, प्रत्येक अवयव के मिल रहा है मेरे पास, ठीक है, ऑन्टो फंक्शन हो जाएगा। इस तरह आप लोग कर सकते हो, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और 1.2 चैप्टर में अपने पास 1 या 2 क्लास हो लगेगी उसमें, क्योंकि मैं उसमें क्वेश्चन बड़े भी हैं और आप लोगों को एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दिया करो एंड शेयर भी, ओके। फिर विद्यार्थियों, आपका ही सहयोग मेरा सहयोग, ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।